मेरे को आप ये बताओ कि जैसे बहुत सारे आपने रेस्क्यू मिशंस, आपने अभी एक दो तो मैं बात ही कर रहा था अभी आपसे ऑफ स्टेज, कैसे कैसे केसेस आते हैं दिल्ली में, मतलब किस टाइप के एकदम क्रेजी? एक क्रेजी केस तो मुझे याद ही है, जो वो गाड़ी में डॉग्स रखे हुए थे और वो वहीं पे रहते थे ठंड में गर्मी में गाड़ी के अंदर ही। तो वो तो क्योंकि मैंने उस दिन देख लिया था तो मुझे पता चल गया, बट आपके एक्सपीरियंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। क्या हो रहा है आजकल एक्चुअली, और किन सोसाइटीज़ में ये हो रहा है? इसमें एजुकेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है या ऊपर निकल गई है बातें अब? मैं आई बी ऑनेस्ट विद यू अपूर्वा, मैं ज़्यादातर क्रुएलिटी केसेस से दूर रहती हूँ। अच्छा। ओके, द रीज़न बीइंग कि हमारे देश में लॉज ही नहीं है ओके। जानवरों के प्रति। हर जगह जाके शोर मचाना या हर जगह जाके पुलिस को समझाना कि ये क्रुएलिटी है। अकॉर्डिंग टू पुलिस बहुत सारी चीज़ें क्रुएलिटी नहीं है, देन नॉर्मल। कुत्ते को मारना, उसको बांध के रखना, उसको टॉर्चर करना, अपने पेट को, इसमें गलत क्या है? वी हैव वेरी वेरी वीक लॉज। तो व्हेन यू नो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज गोइंग टू बी जीरो, देयर राइट। इज नो पॉइंट फाइटिंग fighting for it. राइट। I always feel that law has to improve. फिर कोई बात है। एंड तरह तरह के क्रुएलिटी केसेस आते हैं। मेरा जो सबसे पहला था, when I found out that a female dog can be raped by humans also. इस पे मैं आने वाला था बट आपने बता ही And दिया। I have an acid attack victim. बहुत जानवर जो पिटे गए हैं, मारे गए हैं। हमेशा मीडिया ये ज़रूर बताती है कि what about कुत्ते ने काट लिया, राइट राइट। बट कोई इस बारे में बात ही नहीं करता कि जो जानवर की दुर्दशा हो रही है, जो कुछ बुरा उसके साथ हो रहा है, उसके बारे में कोई भी क्यों नहीं बात करता? क्योंकि वो बोल नहीं सकता। वो बोल नहीं सकता कि मैं थक गया, मैं उदास हूँ, मैं रो रहा हूँ, मेरे को नहीं। जैसे अगर एक केदारनाथ का घोड़ा भी है, वो नहीं बोल सकता मैं थक गया, मुझे और नहीं चलना, मेरे को प्यास लगी है। वो बोल नहीं सकते, तो क्या हम लोग बिल्कुल ही निर्दयी हो जाएंगे इनकी तरफ? आर वी गोइंग टू बी हार्टलेस? राइट राइट। सो वन इज दैट कार केस, वो 4 डॉग्स को फ्री करना। उसमें तो मुझे एनिमल वेलफेयर से इतना बैकलैश मिला है, अभी तक मिल रहा है। वो फेब का केस है। तो वही एनिमल वेलफेयर, अगर आपको मैं आज बता देती हूँ, आप अपने टॉयलेट में कुत्ते को 4 घंटे के लिए बंद कर लो या धूप में बालकनी में बांध के रखना, वो सारे पहुंच जाएंगे आपको डिफेम करने के लिए और आपसे लड़ने के लिए। अच्छा। और मैं अग्री भी करती हूँ कि क्यों धूप में किसी बच्चे को बालकनी में बांधो, बट वही लोग जब बोलते हैं 4 कुत्तों का गाड़ी में पैदा होना, गाड़ी में ही जीना, अरे हम तो उन पे एहसान कर रहे हैं। सुबह 10-15 मिनट के लिए बाहर निकालते हैं गाड़ी से, वहीं खाना खिलाते हैं, वहीं रहते हैं। For once think, would you want that life? No. Would I want that life? So how is that not cruelty? तो इसके लिए तो मुझे आज दिन तक डिफेम किया जा रहा है, मेरे को बैकलैश मिल रहा है। अच्छा। कि क्यों निकाले गाड़ी में से कुत्ते। और आम जनता, आपके जैसे लोग, वो सपोर्टिव है। They have common sense that गाड़ी में कैसे रह सकते हो। अभी आप देखिए इतनी गर्मी हो गई, हम लोग एसी में बैठे हैं, हमें तो भी थोड़ी गर्मी लग रही है। तो इस मौसम में और क्या करना था? और उसके बाद माँ बेटे ने गाड़ी में मेट कर जाना था, बहन भाई ने गाड़ी में मेट करना था। What was the plan? राइट। So that was one. फिर अभी मैं नेब सराय गई थी। There was a case where I saw that केज के अंदर 3 पपीज हैं और एक औरत डंडा लेके तीनों को मार रही है केज के अंदर। तो उस बच्चे का वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, बच के भाग भी नहीं सकता। नहीं समझ आया पुलिस को, किसी को कुछ नहीं समझ आया। मतलब आपके पास एक क्वेरी आई कि ऐसा हो रहा है कहीं पे, फिर आप पुलिस स्टेशन गए? आई वेंट देयर, हाँ, एंड हमने बड़ी कोशिश करी। इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एंड इट टर्न्ड आउट टू बी ही इज अ ब्रीडर। एंड इस तरह के बड़े सारे घर हैं वहाँ पर और ये चलता है माफिया, ये बैकयार्ड ब्रीडिंग चलती है। हमारे ब्रीडिंग के भी लॉज भी बहुत वीक हैं। जब आप किसी को ब्रीड करते हो, इवन अ वुमन व्हेन शी इज प्रेग्नेंट 9 months, उसकी एक खुराक होती है, उसकी एक देखभाल होती है। बट ब्रीडर क्या करता है, जब कोई लॉ नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, अभी पैदा करे उसने बच्चे, वो हील नहीं हुई, दोबारा करो, मशीनों में बांध के, रस्सियों से बांध के। जब वो खोखली हो जाती है तो उसको उठा के फेंक दिया जाता है, कहीं सड़क पे छोड़ आते हैं कि अब तो ये रिडंडेंट हो गई, बेकार हो गई, सो वन इज दैट। फिर अभी एक थर्ड केस हुआ है। दे वर लाइक, I was told 41 dogs locked up in a house, and the caretaker of that house passed away on 31st of Jan. And she has a daughter who's supposed to look after the dogs, but the daughter also doesn't live in that house. तो जब मुझे किसी ने बताया, अगेन मुझे विश्वास नहीं हुआ। कितने डॉग्स बोले आपने? 41?
when I opened the house, सारा कुछ पॉटी, खाना भी पॉटी में, सुसु, चेन से बंधे हुए, खुजली है, बीमारी है. सब चेन से बंधे हुए थे? सब नहीं, कुछ चेन से बंधे हुए Sure, थे, okay. कुछ कमरों में बंद थे, किसी को खुजली थी, कोई स्टरलाइज नहीं था, एंड पपीज दिए हुए थे फीमेल ने, वो खुद बंधी हुई थी, एंड वहाँ बदबू ऐसी थी कि आप खड़े नहीं हो सकते थे. Shit. When I tried to help these 40 dogs, हाँ. again certain people in animal welfare were very upset कि क्यों Okay. छुड़ाने हैं. बिकॉज होता क्या है कि देखो, हम इतने साल से एनिमल वेलफेयर में बैठे हैं. क्या है ये, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है ये, मतलब इफ यू कैन इलैबोरेट, क्या है ये? बस इतना बोल सकती हूँ, पुराने लोग हैं वेलफेयर में बैठे हुए. अच्छा, ठीक है. ठीक है, श्योर. नाम नहीं लूंगी, नहीं, please. बड़े दुखी होंगे. नहीं पॉडकास्ट चलना रहता है, चलते रहना चाहिए. Something like PETA. You know, PETA is doing Sure. wonderful work. Okay, got it. Right? So, but I'm not talking about PETA right now. राइट. Now, suddenly they're like, यार ये सारे काम तो हम करते हैं, हमारी मर्जी से होता है, Right. हमसे बिना पूछे क्यों करा, Right. और हम ही बताएंगे, क्योंकि हम बताएंगे कि वेलफेयर होता क्या है और वेलफेयर क्या नहीं होता. हमारी ही Do's रूल्स and don'ts they चलेंगे. will decide. तो बेसिकली मेरी जो सद्बुद्धि या मेरा जो कंपैशन है, मेरा जो प्यार है, या मेरे माँ बाप ने जो टाइम वेस्ट कर दिया मेरे को पढ़ा लिखा के बेकार बड़ा है. करने, वो सब बेकार है. हाँ. मुझे जी हजूरी करनी है, मुझे सर झुका के बोलना है यस मैडम, यस मैडम. अच्छा, ये कुत्ता टॉयलेट में बंद है, अपनी पॉटी खा रहा है, मैडम आप बोल रहे हो ना क्रूएलिटी नहीं है, तो हाँ ये क्रूएलिटी नहीं है. बट ये जैसे आपके पास कोई क्वेरी आई, आप उस घर में गए, वहाँ देखा 41 बच्चे जो पेट्स हैं वो थोड़े सिचुएशन सही नहीं है, डायरेक्ट क्या होता है, उठा के ले जाने में? No, it's animals are considered property, personal property. You can't just pick up somebody's dogs and take them home. अच्छा. So I went through the total, legal Legal, procedure. Contacted the police, reached the SDM, the district magistrate. He gives the orders for investigation, and police is there, and then municipality comes, checks, and this whole thing was destroyed. The whole thing was destroyed by animal welfare. That ये नहीं होने देना. अगर ये होने दिया तो ये तो मानवी नाम कमा लेगी. ओके. ये कैसे हो सकता है? अच्छा. हमारे साथ ही होना चाहिए, ये हम कंट्रोल करेंगे. और अब क्योंकि मुझे खुशी होती तब अगर ये लोग जाके उन 40 कुत्तों का भला करते. राइट. बट इन्होंने क्या करा कि मेरे को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने SDM से 5 दिन खरीद लिए. वो मतलब इंडिया है, हम सबको पता है, काफी कुछ हो जाता है पावर और पैसे के साथ. सो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई 5 दिन. 5 दिन के अंदर अच्छे से लड़की को, मतलब शी टुक अ फ्लाइट, शी कम बैक होम, जो एक्चुअल ओनर थी, एंड घर की सफाई करी गई, सब कुछ अच्छे से करा. 40 में से 16 कुत्ते SDM को दिखाए गए. उसके बाद तो मेरी वाह हो गई है इंटरनेट पे, शी इज अ स्कैमस्टर, शी इज अ फ्रॉड, रील्स के लिए काम करती है. तो अभी जैसे मैं आपके पास पॉडकास्ट पे आई हूँ ना, ये पॉडकास्ट मैंने खरीदा है आपसे. अच्छा. हाँ, मैंने आपको पैसे दिए मेरे पे पॉडकास्ट करने के लिए. विश. कितने चाहिए पूरा अगले वाले के लिए? आई विश. ये वाला मुझे पता, हमने आर्टिकल ही नहीं पढ़े, अगर ऐसा गुस्सा तो हम भी थोड़ा सा. बाय द वे, जो मैं केसेस भी उठाती हूँ, ये मैं पैसे दे के उठाती हूँ. मैं क्या करती हूँ, मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब बहुत घिनौना सा केस मिले ना, डरावना सा, तब मुझे फोन करना, मैं उसी केस की हेल्प करूंगी. और मैं अपनी कैमरा क्रू लेके जाती हूँ और मुझे TRP मिलती है इस पे. ये तो खैर नेवर एंडिंग है, मुझे लगता है. नेवर एंडिंग. इट्स सच एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. नेवर एंडिंग बैटल है. तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स.